नमस्कार, मैं निदा सैफी, देख रहे हैं आप महाखबर। बाबरी मस्जिद विध्वंस का आखिरी फैसला आज आ चुका है। जी हां, इस केस में बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के कई बड़े नेताओं का हाथ था। आपको बता दें कि आज आखिरी फैसला आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ 32 आरोपियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस केस के बैकग्राउंड में चले तो साल 1980 में एक कैंपेन चलाया गया था जिसकी अगुवाई करने वाले थे लालकृष्ण आडवाणी। इसी के साथ ही इसमें राम रथ यात्रा निकाली गई थी जिसका साफ मकसद यही था कि एक नॉन इस्लामिक जगह से कथित मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया जाए और वहां पर मंदिर बनाया जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए 1,50,000 कार्य सेवकों का इस्तेमाल किया गया और वो मॉब जाते जाते इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया कि उन्होंने पूरा ढांचा गिरा डाला और इसके बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे, जिसके साथ ही कई कांड सामने आए। सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई थी। 6 दिसंबर साल 1992 में कथित रूप से इस ढांचे को गिरा दिया गया था। इसकी अगुवाई करने वाले लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मनोहर लाल जोशी थे, जिसके बाद इन तीनों पर और बाकी अन्य नेताओं पर भी एफआईआर की गई थी और उसी का ही फैसला आज सुनाया गया था। इस केस की सुनवाई के लिए खासतौर पर लिब्रान कमीशन का गठन हुआ और उसी के अंतर्गत ये केस और इसकी सुनवाई चलती रही थी। इस केस को चलते हुए 28 साल हो गए हैं। इसी के साथ ही पिछले साल जो ज़मीन विवाद था उस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, जिसमें इस खास जगह पर राम मंदिर ही बनेगा ये कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया था और साथ ही मुस्लिम पक्ष के लोगों को 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी। मगर इसके अलावा जो केस बचे थे जिसमें मनोहर लाल जोशी, उमा भारती और लालकृष्ण आडवाणी पर एफआईआर हुई थी, वो केस का फैसला आज आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अध्यक्ष मोलॉय कृष्णधर ने 2005 में लिखी अपनी किताब में जिक्र किया था कि विध्वंस करने के लिए पिछले 10 महीने से पूरी तैयारियां चल रही थी। इसी के साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बाकायदा बीजेपी के कुछ नेताओं को सिक्योरिटी देने के लिए गृह मंत्रालय ने मोलॉय से तलब किया था। आपको बता दें कि मोलॉयधर अपनी किताब में आगे कहते हैं कि इसकी तैयारी करने के लिए कोई और नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई नेता शामिल थे। आपको बता दें कि इस किस्से पर काफ़ी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित आनंद पटवर्धन द्वारा बनाई गई राम के नाम डॉक्यूमेंट्री है। इसके अलावा बॉलीवुड ने मौसम, ब्लैक फ्राइडे, बॉम्बे जैसी कई फिल्में इस केस पर बनाई हैं। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा आए इस फैसले का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री का भी ये कहना था कि ये फैसला उचित है। इस पर मुस्लिम पक्षकार के लोग ये कहते हैं कि इस केस को चलते हुए 28 साल हो गया है, इसको बंद कर देना चाहिए और कोर्ट के फैसले से हम पूरी तरह से सहमत हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमें यूट्यूब पर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक और शेयर करें। आपसे मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।